है बस, मतलब खराब भी आगे ना हो पाए। रोटी में पानी आटा તો દસમી મનાવની એ રૂપડા ચરી રાખે છે અને સ્યાનો સ્યાનો બચ્ચા રૂમાં આવી પૂગ્યો અને ટીકા लगानी रात और टीका लगानी जमाना लगाऊं दई इरिटेटिंग हो रहा है अब। काम कर लिया कर घर का, नहीं तेरे कान में मैं दे दूंगा। काम कर लिया करा कर। अभी समझ में क्यों क्यों अपनी माड़ी के बारे में तो हाल आ गई आपको मिर्ची। ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ है। चश्मा लगा दी, काम वाम करना नहीं है, लेटे लेटे लेटे। नमस्ते, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मैं कभी कोई अटक जाता हूँ कमरे में, आवाज मालूम तो सुन लिया। टेढ़ा हो जाता बोलो। सो दसवीं व्लॉग के इस सेकंड पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। एक तुम्हारी है, मैं तो बहुत बड़ा वीडियो होने के कारण इस व्लॉग को 2 पार्ट में, और यहाँ पर मैं कल्पना को अपने अकॉर्डिंग आशीर्वाद देते हुए दशहरा जो त्यौहार है आशीर्वाद का ही त्यौहार है, और हर बुराइयों को निकाल कर अच्छाइयाँ ग्रहण कीजिए, यही आशीर्वाद हमारे अंदर से भी निकला। और जीवन में मैं जाते नहीं उधर। हर वो चीज़ जिसकी आकांक्षा अपेक्षा आप हमसे करते हो वो सभी चीज़ मिले, यही आशीर्वाद मेरा रहा। 2082 और शायद वही आशीर्वाद प्रीति भी भावजी को रहा होगा। हमरो परिवार देखी देश विदेश में बसे राखनु भएको दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामनाएं। हाय वो देख ही नहीं रहा कोई भाई। माता देखो तुम। तो यहाँ थोड़ा फोटोग्राफी सेशन चल रहा है और फोटोग्राफी सेशन कंप्लीट हो चुका है, और ब्लॉग हमारा कंटिन्यू है बिकॉज अब हम जाएंगे आगे। थोड़ा वो खाना वाना बनाने के लिए चले गए हैं कल्पना वगैरह नीचे, बस खाना भी ज़रूरी है, पेट पूजा भी ज़रूरी है। बच्चे लोग यहाँ पे, हम लोगों ने काफ़ी फ़ोटोग्राफ्स ले लिए हैं और बच्चे लोग अभी भी फोटो सेशन चला रहे हैं। नीचे मम्मी वगैरह बैठे हुए हैं। और आज का प्लानिंग कुछ नहीं है, विजयदशमी है, मैं लीव पर हूँ और पूरा दिन यहीं पर रहूँगा। मैं पूरा दिन यहीं पर समय टाइम यहीं बताऊँगा, और जो कुछ भी होगा दिखाने का डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ में। हाँ, हमारी अम्मा बैठी हुई हैं। अम्मा सबसे सीनियर हैं, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे परिवार में, और इनका आशीर्वाद हम सबको मिलता रहता है, लगातार मिलता चला आ रहा है। मैं अम्मा से पूछना चाहूँगा, अम्मा कैसा लग रहा है इस वर्ष? फिर हर वर्ष की बात ही, इस वर्ष भी आप दशहरे का आशीर्वाद दे रही हो, दशहरी का आशीर्वाद दे रही हो। बेटा खुशी रहो, सुखी रहो, हाँ फलो फूलो, पूरो आयु हो, दुख की मत न लाओ पूरे परिवार को, सुखी रहे, खुशी रहे, सुखी रहे। दशहरे का त्यौहार अम्मा क्यों खास करी किना मनाऊं चन, किना के खास कारण रही चन दशहरे का त्यौहार हम ही मनाऊं चन तेरे दसई इसको धूमधाम ले। बेटा पता नहीं किना मनाऊं चन, मना कहाँ से ना। अम्मा को पता नहीं है कि क्यों मनाते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का कोई प्रतीक के त्यौहार को विजयदशमी दशहरा कहा जाता है। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, उसको दशहरा कहा जाता है। और जो हम टीका लगाते हैं ये प्रतीक है हमारी अच्छाई का, सद्भावना का, है ना अम्मा? तो ये टीका जो हमने लगाया है वो हमारी अच्छाई का, बुराई का और आशीर्वाद के स्वरूप हमको बड़े बुजुर्गों का मिलता है। और इस तरह हमारा दशहरा का त्यौहार चलता है। नेपाली कल्चर में तो काफ़ी कुछ होता है। लोग नाना प्रकार के नॉन वेजिटेरियन बनाते हैं और खाते हैं आज के दिन। पर फॉर इंडियन पीपल लाइक जो इंडिया में रह रहे हैं लोग, जो नेपाली लोग रहते हैं, वो उन्होंने बहुत सा कुछ कम अवॉइड किया है। लाइक जैसे कि आज गुरुवार थर्सडे है, आज हमारे घर में कोई मांस वगैरह नहीं बना, तो हम लोग
अवॉइड करते हैं। हम लोग तो नहीं खाते पर हमारे घर में भी अवॉइड करते हैं थर्सडे के दिन मास्टर को खाना। तो ये चीज़ें हैं, प्रक्रिया हैं जो चली आ रही हैं। जब आप उस देश में होते हो जिस देश का ये अपन कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस त्यौहार को। और यहाँ पर भी सेम पैटर्न करते हैं यूज, लाइक जमारा, टीका, आशीर्वाद स्वरूप। पर कुछ खान पान में यहाँ पर चीज़ें रुक जाती हैं, जो ठीक है, मैं अपने एंड से सोचूंगा ठीक है, बाकी और किसी से क्या सोचूंगा, बाकी मेरे एंड से सब ठीक है। तो अभी हम जो आ रहे हैं आगे फूफू वगैरह हैं, उनसे भी थोड़ा टीका वगैरह लगाने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, बिकॉज वो भी बड़ी हैं। और जैसा भी कुछ होगा डेफिनेटली मैं शेयर करूँगा। तो अभी हो रहा है हम लोगों का दशहरे का भोजन, खास स्पेशल भोजन। और स्पेशल में है ये सेल रोटी, नेपाली चटनी, दाल मखनी और संग में नॉर्मल चपाती। बच्चे लोग सभी बैठे हुए हैं और खाना खा रहे हैं और हम आनंद ले रहे हैं आज का सेल रोटी का संग नेपाली चटनी। तो बने रहिए आप मेरे साथ इस ब्लॉग में, आगे बहुत मज़ा आने वाला है। तो अभी फूफू वगैरह आ चुकी हैं, सब भाई लोग दाई लोग सभी आ चुके हैं। कोई यहाँ बैठा है, कोई यहाँ टीका लगा रहा है, कोई यहाँ पर है। और यही खूबसूरती है इस त्यौहार की कि सभी लोग एक साथ मिल जाते हैं। और छोटे भाई वहाँ बैठा हुआ है, छोटी भाई वहाँ बैठी हुई है। तो दो शब्द मैं फूफू सुनना चाहता हूँ। फूफू, क्या कारण है इस मतलब सॉरी क्या महत्व है इस त्यौहार का, हम क्यों मनाते हैं इस त्यौहार को? क्या बताया, दशहरे लोग को आशीर्वाद मिलता है, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं। नेपालियों में तो ये मनाया जाता है कि टीका लगाते हैं, बड़ों का आशीर्वाद मिलता है। नेपालियों में यही त्योहार है। जमारा और ये जो 17 कहते हैं उसको अपन चावल का, इसका क्या महत्व? ये माता का आशीर्वाद है, जो 9 दिन के जमारे जी जी जी, 9 दिन के लिए रखे जाते हैं और चावल लगा के आशीर्वाद दिया जाता है। तो चावल लगा के आशीर्वाद है, जो माता का आशीर्वाद है, बड़े बुजुर्गों के साथ में हमारे माथे पे आता है और वो आशीर्वाद हम लोग ग्रहण करते हैं। ओम, कुछ कहोगे? हैं? कुछ कहोगे? हैं? बोलो, हैं? बड़ा पेट? वो क्या बड़ा पेट? बड़ा पेट क्या था? बड़ा हो गया। एक सेकंड भैया, दोबारा शुरू से बोलना है। सुनो, अब स्टार्ट करो। ये जो मेमोरीज हैं ये किसी भी वक्त नहीं आती, यही कारण है। प्रक्रिया चालू चल रही है। अब दीपू और अंजना को, बड़े दाई और बड़ी बुआरी को आशीर्वाद दे रही हूँ टीका स्वरूप कि मैंने ये वीडियोस को रिस्टोर करके एक प्रॉपर व्लॉग बनाया। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, सिर्फ मेमोरी के लिए। तो दशहरे की ये कड़ी आ गई, हम लोग पीछे आ चुके हैं और वही अब टीका लगाएंगे। अभी फूफू का ये टीका लगाने के लिए, देन उसके बाद हम लोग टीका लगाएंगे। टाइम लगा होगा 4 बजे और सुबह से लगातार कंटिन्यू चलते समय हो गया 4 और टीका लगाने की प्रक्रिया चालू है। अभी इस घर के बाद हम जाएंगे आगे और काफ़ी चहल पहल है, आवाज़ आ रही है, शोर शराबा हो रहा है, चीज़ें देखो, बातचीत चल रही है। मैं नॉर्मली ये देखो सब अपने आप में मस्त हैं, सब अपने आप में मस्त हैं। वो वहाँ बच्चे अपने आप में मस्त हैं। यहाँ पे चल रहा है चित्रहार, चल रहा है पुरानी मूवी का चित्रहार, और चलने देते हैं। इन सब चीज़ों का भी चालू रखो, तुम लोग चालू रखो। सही पकड़े, यहाँ पंखा लग जाना चाहिए। अब जल्दी अगले दशहरे पे थोड़ी गर्मी कम लगेगी। नहीं अभी वाइट टीका पे आएगी तो थोड़ी अंदर गर्मी कम लगेगी। फूफू आ गई, फूफू आ। तो इंतजार की घड़ियां समाप्त हो गई हैं और फूफू आ चुकी हैं और फूफू ने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है टीका लगाने की। बच्चे लोग की साथ शुरुआत, फिर बड़े, फिर ऐसे ही टीका लगा के आशीर्वाद देते रहेंगे उनको। हैं? क्यों?
दशहरे का जो त्यौहार होता है ये बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का ही त्यौहार है। बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार है, असत्य पर सत्य की जीत का त्यौहार है। और इस त्यौहार को बात अच्छी आई है। अब आइए चालू है अब लगभग 1 वर्ष बाद, जब पिछले साल का हम लोगों का खाली था। आज फूफू लगा रही हैं मम्मी को टीका, और काफ़ी आत्मीय क्षण होता है, काफ़ी वैसा क्षण होता है जिसको एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होता है, और आशीर्वाद प्राप्त करना भी जरूरी है समय के हिसाब से, और वो प्रक्रिया चल रही है। क्योंकि सिर्फ मेरी मेमोरीज नहीं है, हर वो इंसान जो इस व्लॉग में है उन सबकी मेमोरीज हैं। कभी ना कभी वो जब इस वीडियो को देखेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। सिर्फ वही रीज़न है मेरा इस व्लॉग को अप टू डेट करने का इस टाइम पर, और हम भी उसके पार्ट बने। हम भी अपनी फूफू से आशीर्वाद ले रहे हैं, और सुनकर एक बहुत अच्छा लगता है जब कोई आपको आशीर्वाद स्वरूप कहता है कि आपका अच्छा हो, कल्याण हो, ऐसा करो वैसा करो, तो बहुत सुंदर लगता है। यहाँ पर दाई भाऊजी, विनोद दाई और भाऊजी हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। कुछ छोटा मोटा फ़नी भी हो रहा है तो हंसी आ रही है, क्या फ़नी हो रहा है याद नहीं है, पर अच्छा लगता है जब इस त्यौहार की खूबसूरती यही है कि आपको आशीर्वाद मिलता है, आपके लिए यहाँ अच्छा पर बच्चे होता लोगों है। को, गुड्डू गप्पू को कल्पना और ईश्वरी आशीर्वाद देते हुए टीके के तौर पर, और इसके बाद मैं भी टीका लगाऊंगा। और ये इस त्यौहार की यही तो खासियत है, यही खूबसूरती है कि आशीर्वाद हर बड़े का छोटों को मिलता है, चाहे छोटा 2 दिन का हो, चाहे छोटा 2 साल का हो, आशीर्वाद सभी का मिलेगा। तो बस सबकी ये रास्ता मुझे इस रास्ते पे में और अपने सही राह तो खासी की करना पड़ती ना, डांस में परफेक्ट काम सामा पनि परफेक्ट अलिकति अलिकति मेलजोल पनि अलिअलि बढाउनु पर्छ, त्यति हो। अरू सबै ठिकै छ है। बुला दिया यार। सब लोग है ना चिरंजीवी यशस्वी। और हमारे रवि भाई रवि बाबा टीका लगाते हुए। रवि आशीर्वाद बेटा, ये रहो, रवि आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। हाँ हाँ गुड, चुप चुप सब ठीक है। मैं हाँ गुड, मैं सबटाइटल कर दूंगा, आवाज़ रवि का आशीर्वाद है। चाची कहते हैं, चाची और गप्पू को दे दिया, ठीक है। चलो, सर्वगुण संपन्न आशीर्वाद हमारा, यही है रवि का नारा। हैं रवि, सही बोला? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहाँ लक्ष्मी अपने घर जा रही है, वापस जा रही है, तो बस उसको विदा देने के लिए सभी लोग खड़े हुए हैं बाहर, क्योंकि उसको आज ही निकलना था लखनऊ। आप होती है इस द्वार, इस घर, और हमारे सीनियर सिटीजन है, लक्ष्मी बुकू सीनियर सिटीजन है, उनका आशीर्वाद देना भी बहुत ज़रूरी है। और लास्ट ईयर का जो था वो एक काफ़ी फेस्टिवल था लालू कुशी का, तो अब तो मैं खुद मैं वहाँ बैठता हूँ, उस जगह पर मैं बैठता हूँ और आशीर्वाद लेता हूँ।
अछत्रा की करने की प्रक्रिया को मतलब ये कहा जाता है कि जो अछत्रा जो जो अब लालू को इसी प्रक्रिया में अपनी छोरी जुआई को आशीर्वाद देती हुई और बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में स्टार्ट किया उन्होंने। जिस तरह जल को ऊपर छोड़ा जाता है और अछत्रा ऊपर फेंके जाते हैं, वही शुरुआत की है। और काफ़ी देख हंस रहा है भैया, हंस रहा है।